हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशिन अग्रवाल। अब हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 8 द आइज हैव इट। तो इस चैप्टर के ऑथर है रस्किन बॉन्ड। ये एक इंडियन ऑथर है चिल्ड्रंस बुक्स के। इन्होंने अपनी स्कूलिंग की थी बिशप कॉटन स्कूल शिमला में। इन्होंने अपनी पहली नॉवल द रूम ऑन द रूफ सिर्फ 17 ईयर्स ओल्ड पे उन्होंने राइट करना शुरू कर दिया था 1956 में। उस नॉवल ने जॉन लेविन रिस मेमोरियल प्राइज जीता था 1957 में ही। और आज वो इंडिया के सबसे फेमस ऑथर्स में से आते हैं और मसूरी में रहते हैं। तो इस चैप्टर का पहले नाम समझ लेते हैं। तो फिर इस चैप्टर द आइज हैव इट का मतलब है कि आंखों में सब है। काइंड ऑफ इसमें है कि आंखें सबसे इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में अननोन फ्रेंड से बहुत मिलती जुलती स्टोरी है कि एक आदमी अकेला बैठा होता है ट्रेन कंपार्टमेंट, तब एक अननोन पर्सन आके उससे बात कर उनकी कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है और इसकी एंडिंग भी अननोन फ्रेंड से बहुत रिलेशन है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है, मेन कैरेक्टर कहते हैं कि वो अकेला ही था जब तक रोहाना नहीं पहुंचे ट्रेन कंपार्टमेंट में। तभी एक लड़की अंदर जाती है और जो कपल उसे मतलब वहाँ छोड़ के जाते हैं वो प्रोबेबली उसके पेरेंट्स होते होंगे। वो बहुत एंग्शियस थे, मतलब बहुत डरे सोए थे उसके कंफर्ट के बारे में कि ये कैसे जाएगी वगैरह वगैरह। और जो औरत थी वो उस लड़की को बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि कहाँ पर अपना सामान रखना है, कब कब विंडोज के बाहर लीव नहीं करना है, मतलब उसके बाहर ऐसा सिर नहीं निकालना है, और कैसे स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। उन्होंने अपने गुड बाय बोले, मतलब बाय बाय करा और ट्रेन निकल गई स्टेशन से। क्योंकि मैं उस टाइम पे बिल्कुल ही अंधा था, मतलब मेरी ऐसे लाइट और डार्कनेस तक ही सेंसिटिव थी कि मैं ये लाइट सेंस कर सकता हूँ, ऐसे लाइट सेंस कर सकता हूँ और बस डार्कनेस सेंस कर सकता हूँ। और इसलिए मेरे को नहीं पता थी कि वो लड़की कैसे दिखती होगी, बट मेरे को इतना पता था कि उसने चप्पल पहनी हुई थी, क्योंकि वैसी चप्पलों वाली आवाज़ आ रही थी जैसे उसकी हील से ऐसे टकराती है। मेरे को थोड़ा टाइम लगा उसके लुक्स के बारे में कुछ पता करने का, और शायद मैं कभी ना करता, बट मेरे को उसकी आवाज़ अच्छी लगी थी और उसकी चप्पलों की भी आवाज़ मेरे को बहुत भा रही थी। और फिर मैंने पूछा तुम पूरा देहरा तक जा रही हो? मैं शायद किसी डार्क कॉर्नर में बैठा हूँ, मेरे को तो पता नहीं था, अंधा हूँ मैं। तो फिर मेरी आवाज़ से काइंड ऑफ वो थोड़ी सी चौकी चौकी लग रही थी। उसने थोड़ी सी मतलब चौक के उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कोई और भी बैठा है यहाँ पर। ये और फिर वो कहते कि ये बहुत ही ज़्यादा बार होते हैं कि जिन लोगों की अच्छी खासी आई साइट है उनको पता ही नहीं चलता उनके सामने क्या है। उनकी शायद उनको बहुत कुछ होता होगा उनको लेने के लिए, अंदर प्रोसेस करने के लिए। जैसे जो लोग देख नहीं पाते मेरी तरह, या फिर बहुत ही कम देख पाते, उनको सिर्फ एसेंशियल्स ही लेने हैं, मतलब जो सबसे ज़रूरी है वही उनको प्रोसेस करने हैं, और कोई भी बाकी चीज़ें बस उसकी रिमेनिंग सेंसेस डिस्कवर कर सकती है। मैंने कहा कि मैं भी तुम्हें देख नहीं पाया, बट मैंने तुम्हें अंदर आते सुन लिया। मैं सोच रहा था कि कैसे मैं इसको बताना प्रिवेंट करूँगा कि वो डिस्कवर ना कर ले कि मैं तो अंधा हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपने सीट पर ही रहूँ तो फिर शायद मैं कर दिखा सकता हूँ, मतलब उसको पता ही ना चले कि मैं अंधा हूँ। तो ये लड़की कहती कि मैं सहारनपुर पे उतर रही हूँ, वहाँ पर मेरी आंट मिल रही है। आंट मतलब मौसी चाची कुछ भी होगी, इनका इंग्लिश के वर्ड्स होते ही ऐसे हैं। और फिर मैंने रिप्लाई किया कि फिर मैं उनसे ज़्यादा मिलने नहीं हूँ, ये आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रीचर्स, कि इनसे मतलब भिड़ना नहीं चाहिए। काइंड ऑफ इंडियन टीवी सीरियल की सास जैसे समझ लो मैंने। फिर वो पूछती है मुझसे कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहता हूँ मैं पहले देहरा जाऊँगा और फिर मसूरी। फिर वो कहती है कि तुम बहुत लकी हो, काश मैं मसूरी जा रही होती। मेरे को हिल्स बहुत अच्छे लगते हैं वहाँ के, मतलब जो छोटे से छोटे माउंटेन्स होते हैं वहाँ के, स्पेशली अक्टूबर में। फिर मैं कहता हूँ कि हाँ ये बेस्ट टाइम है। मेरे को याद तो था नहीं, फिर भी मैं काइंड ऑफ याद कर रहा था। वो जो हिल्स होते हैं ना उनमें फ्लावर लगे रहते हैं और सन ना डिलीशियस होता है। और रात में तुम लॉग फायर के सामने बैठ के कॉफ़ी पी सकते हो। अब मोस्ट टूरिस्ट इस टाइम पर जा चुके होते हैं और रोड बहुत सुनसान होती है, ऑलमोस्ट डिजर्टेड, मतलब इनको अबैंडन कर दिया गया है, कोई आता जाता नहीं है। हाँ अक्टूबर ही बेस्ट टाइम होता है। मैं देख तो सकता हूँ नहीं, फिर भी बताया जा रही है फ्लावर्स उगते हैं, ये सूरज दिखता है। वो बहुत चुप चुप रह रही थी। मैंने सोचा कि मेरे वर्ड्स उसको छू गए हैं या फिर उसे लग रहा है कि मैं रोमांस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ही मैंने गलती कर दी। मैंने पूछा कि बाहर कैसा है?
उसको कुछ भी गलत नहीं लगा, क्वेश्चन में कुछ भी अजीब नहीं लगा। शायद उसे ऑलरेडी पता चल गया होगा कि मैं देख नहीं सकता, बट उसका अगला क्वेश्चन मेरे डाउट्स को रिमूव कर देता है, मतलब मेरा शक चला जाता है। फिर वो पूछती है तुम खिड़की से क्यों नहीं देख लेते। मैं बहुत इजीली बर्थ के साइड में ऐसे सीट पे खिसकता खिसकता गया और विंडो लेज के लिए ऐसे ग्रोप करने लगा। विंडो खुली हुई थी और मैंने उसकी तरफ फेस किया और ऐसी प्रीटेंस, मतलब काइंड ऑफ मैं ट्राई कर रहा था कि उसको लगे कि मैं देख सकता हूँ कि मैं लैंडस्केप को स्टडी कर रहा हूँ, मतलब फुल पेंटर आर्टिस्ट सेंसिटिव बंदा हूँ मैं। और फिर मैंने अपनी इंजन की आवाज़ सुनी जो ट्रेन की होती है, और व्हील्स की पूरी रंबल वाली। रंबल इसमें ये डेफिनेशन दी रखी है कि जैसे बहुत दूर में जब वो थंडर होती है, बारिश की थंडर होती है, तो फिर वो वैसी बहुत कंटिन्यूअस, मतलब बार बार होने वाली एक डीप सी आवाज़ होती है, जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज़ होती है। और मैं अपने दिमाग की आंखों से देख रखा था कि कैसे कैसे टेलीग्राफ पोस्ट निकल रहे होंगे वहाँ से, जो ट्रेन पे लगे रहते हैं थोड़े से। फिर मैंने ट्राई किया, आई वेंचर्ड लिखा है यहाँ पर, उसका मतलब है कि मैंने बोला, एक्सप्रेस किया कि उसे फिर से लगे कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं तो देख भी सकता हूँ। तुमने नोटिस किया है कि हम, ऐसा लगता है कि हम बस खड़े हुए हैं और ट्रीज हिल रहे हैं, जैसे बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन कर दी मैंने फुल आइंस्टाइन। फिर वो कहती है कि वो तो हमेशा होते रहता है, तुम्हें कोई जानवर दिख रहे हैं। फिर मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ ही नहीं दे सकता। मेरे को पता था कि देहरा के पास के फॉरेस्ट में कोई भी एनिमल्स नहीं बचे, कोई भी जानवर नहीं बचे यहाँ के जंगलों में। मैं विंडो से दूसरी साइड हुआ और फिर से उस लड़की को देखकर थोड़ी टाइम तक हम बस साइलेंट रहे। फिर मैंने कहा कि यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, बहुत मज़ेदार चेहरा है तुम्हारा। मैं थोड़ा डेयरिंग हो रहा था कि ये उसे ऑफेंड भी कर सकता था, बट ये सेफ रिमार्क निकली, मतलब उसे कुछ बुरा नहीं लगा। उसको, मतलब वो ऐसे बता रही कि जैसे वो बहुत बादशाह है इस बात का कि बहुत कम लड़की है जो फ्लैटरी रेजिस्ट कर सकती है। फ्लैटरी का मतलब आप जानते होंगे क्लास 7 के फ्लैटरिंग फ्रेंड्स वाले पोयम से, कि मतलब किसी को फेक कॉम्प्लीमेंट्स देना उनका फेवर जीतने के लिए। शी लाफ्ड प्लेसेंटली, मतलब काइंड ऑफ पोलाइटली हंस रही थी। वो बहुत ही क्लियर, मतलब रिंग कर रही थी, कानों में बज सी रही थी वो। फिर वो कहती है कि नाइस लग रहा है कि कोई कुछ अलग कॉम्प्लीमेंट दे रही, मतलब मज़ेदार चेहरा। वाह, मैं बहुत मतलब थक चुकी हूँ कि लोग कहते हैं कि मेरा एक प्रिटी चेहरा है, मतलब ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है वो बात कि मतलब कुछ ट्राई नहीं कर रहे। फिर मैंने सोचा कि अच्छा, मेरे को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, अच्छा तुम्हारा प्रिटी फेस है, मेरे को ये भी नहीं पता था, फिर भी इम्प्रेस करने में लगा हूँ। और फिर मैंने मतलब बोला कि मज़ेदार फेस प्रिटी भी हो सकता है। फिर वो कहती कि यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन। गैलेंट मतलब यहाँ पर वैसे तो मिलिट्री रिलेटेड करेजियस वाली चीज़ होती है गैलेंट, बट यहाँ पर उसका मतलब है इम्प्रेसिव, मतलब चार्मिंगली अटेंटिव, कि वो इतना अटेंशन दे रहा था, उसको चार्म कर रहा था वो कहती है। बट फिर वो बोलती है कि तुम इतने सीरियस क्यों साउंड करते हो, कि कौन मरा है तुम्हारे घर में। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं भी उसके लिए हंसने की कोशिश करता हूँ, बट हंसने के थॉट से ही मतलब मेरे को लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मेरे को बहुत अकेलापन महसूस होता है कि मैं फेक हंस रहा हूँ यार। फिर मैं कहता हूँ हम सून तुम्हारे स्टेशन पे पहुँच जाएंगे, उसका क्वेश्चन अवॉइड करते हुए। फिर वो कहती है कि थैंक गुडनेस थोड़ी मतलब छोटी जर्नी है, मैं 2 या 3 घंटे से ज़्यादा ट्रेन में बैठना मतलब मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं बेयर नहीं कर पाता। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं तो बहुत प्रिपेयर्ड हूँ, कितने भी घंटे बात कर लूँ। मतलब ऐसा कि उसके वॉइस में वो स्पार्कल है एक माउंटेन स्ट्रीम की तरह, मतलब जो रिवर होती है वो माउंटेन के ऐसे बाजू से निकल के जाती है, उसकी जो स्पार्कल होती है, मतलब काइंड ऑफ वाटरफॉल जैसी वो स्पार्कल होती है, वैसी उसकी आवाज़ थी। और जैसी वो ट्रेन से चले जाएगी तो हमारा ब्रीफ इतना छोटा सा तो इनकाउंटर था ही, वो तो भूल जाएगी, बट मेरी पूरी जर्नी तक वो मेरे साथ रहेगी, मतलब वो इनकाउंटर हमारे साथ रहेगा और उसके बाद तक भी रहेगा। वो इंजन का जो विसल होता है वो ऊपर से उन्होंने निकलती है, वो देखा होगा कार्टून वगैरह में, श्रीक करता है, मतलब वो जो बहुत हाई पिच्ड साउंड करता है, जो मतलब कानों के बिल्कुल थ्रू जाती है, वो पियर्सिंग साउंड होती है। और वो कैरेज के जो व्हील्स होते हैं वो अपनी आवाज़ बदल लेते हैं, मतलब वो थोड़ा स्लो होने लग जाते हैं स्टेशन पे पहुंचने की वजह से। और वो लड़की उठ के अपनी चीज़ें सब कलेक्ट करने की कोशिश
करने लग जाती है। और मैं अभी फालतू बातों पे सोच रहा था कि उसके हेयर बन में होंगे या फिर उसमें प्लेट्स लगे रहेंगे, और हो सकता है कि वो उसके कंधे के साथ लूज ऐसे लटक रहे हो, या फिर हो सकता है कि उसके बाल छोटे हो। मतलब मैं बहुत वेला हूँ मैं इधर। फिर वो धीरे धीरे स्टेशन के अंदर आती है और बाहर पोर्टर्स की, ये भी अननोन फ्रेंड में बताया था, पोर्टर्स ये वो लोग होते हैं कि इनको, वो जो लोग होते हैं लगेज कैरी करते हैं, कुली भी कहते हैं ना, रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, होटल, मार्केट्स वगैरह लोगों पे। और वेंडर्स जो होते हैं वहाँ पर ठेला वेला लगा लेते हैं स्टेशन पे। और कैरेज डोर के पास एक बहुत हाई पिच में एक फीमेल वॉइस सुनाई दे रही थी, जो मैं सोचता हूँ कि पक्का वो लड़की की आंट होएगी। फिर वो लड़की गुड बाय बोल के निकल लेती है। वो मेरे बहुत पास खड़ी हुई थी, इतना ज़्यादा पास थी, जो उसके बालों का जो परफ्यूम था वो टेंटलाइजिंग था। मतलब कि मेरे को पता था कि ये मेरे पास नहीं हो सकता, बट फिर भी मेरे को चाहिए था। मैं चाहती थी कि मैं अपना हाथ ऊपर करके उसके बालों को ऐसे टच कर लूँ, बट फिर वो चली गई। और जहाँ पर वो खड़ी थी बस वो परफ्यूम की सेंट बस लिंगर कर रही थी, मतलब माइनक्राफ्ट में लिंगरिंग पोशन की तरह वहीं पर रह रही थी। और फिर डोरवे में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, मतलब बहुत आवाज़ से आ रही थी। और एक आदमी कंपार्टमेंट में बैठता है और स्टैमर्ड एन अपॉलॉजी, मतलब काइंड ऑफ उसको पता नहीं था कि ये कौन से वर्ड्स बोले इधर, तो ये सडन इनवॉलंटरी पॉजेस से बोल रहा था। मतलब काइंड ऑफ जैसे मेरे साथ भी कभी कभी होता है वीडियोस के अंदर, वही कर रहा था। फिर वो डोर की तेजी से आवाज़ आई और फिर से द वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन, मतलब फिर से मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया। और मैं अपने बर्थ में वापस चला गया। गार्ड की विसल आई फिर से और हम निकल लिए। फिर से मेरे पास एक नया खेल खेलने को था और एक नया फेलो ट्रैवलर। फिर ट्रेन तेज होते रही और व्हील्स फिर से गाना गाने लग गई, मतलब टुक अप देयर सॉन्ग, बहुत कलरफुल लैंग्वेज यूज कर रहा है। और फिर कैरेज ग्रोन्ड एंड शुक, उसको बहुत डिस्क्राइब कर रहा है ये। फिर मैंने वो विंडो ढूंढी और उसके सामने फिर से बैठ गया, वो उस डे लाइट में स्टेयर करते हुए जो मेरे लिए डार्कनेस थी। बहुत डिस्क्रिप्टिव हो रहा है फुल पोयम वाले स्टाइल में। और विंडो के बाहर इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, कितना मस्त गेम होता है। मैं गेस कर रहा हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। और मैं जो द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रेवरी। रेवरी मतलब काइंड ऑफ डे ड्रीम होता है, वो दिखाते हैं। मैं बस दिन में ऊपर फिर भी किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं दे रहा था, बस बाहर क्या हो रहा होगा, इंजन की आवाज़ कैसी है, वो लड़की कैसी थी। वो आके मेरी रेवरी को उसने तोड़ दिया, काइंड ऑफ तपस्या भंग कर दी मेरी। और फिर वो कहते हैं कि यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, तुम डिसअपॉइंट हो रहे होंगे। मैं उतना अट्रैक्टिव तो नहीं हूँ उस वो ट्रैवलिंग कंपेनियन से जैसे वो अभी निकली है। फिर मैंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग लड़की थी वो, तुम बता सकते हो उसके बाल लंबे थे या छोटे थे। फिर वो कहते कि मुझे नहीं याद, मतलब काइंड ऑफ पजल्ड की मैंने इस पर तो ध्यान नहीं दिया भाई। मैं तो उनकी आइज़ को नोटिस कर रहा था, उसके बालों का नहीं। आंखें बहुत ब्यूटीफुल थी बट उसके लिए कोई काम की नहीं थी। पता है वो पूरी की पूरी अंधी थी, तुमने नोटिस नहीं किया। मतलब फिर से अनमोल फ्रेंड की तरह मेन कैरेक्टर अपने आप को इतना स्मार्टफुल पोएट समझ रहा था और एंड में इसके साथ स्टंग हो जाता है। वो लड़की चाहती भी नहीं थी, फिर भी इसकी पूरी चीज़ खराब हो जाती है। ये सोच रहा होगा अब तो लाइफ तक मैं ये रखूंगा अपने साथ, मतलब इतनी सही मेमोरी। और एंड में पता चल रहा है कि ये जो खेल खेल रहा था उससे डबल खेल तो वो लड़की ही खेल रही थी। ओके तो फिर इसके एंड में कुछ क्वेश्चंस भी है, ये थोड़े इजी है, करवाई देता हूँ। फिर वो पूछते कि वेयर डिड द गर्ल बोर्ड द ट्रेन। ये तो पहली सेंटेंस में बता दिया था, आई वॉज अलोन अंटिल रोहाना, तो इसका आंसर रोहाना है। और वेयर वॉज द गर्ल सपोज टू गेट ऑफ, तो इसका आंसर है सहारनपुर, ये भी चैप्टर में बता दिया था। व्हाट डिड द गर्ल लव एंड व्हेन, इसका आंसर है हिल्स इन अक्टूबर। जब वो मसूरी की बातें कर रहे थे तो वो कहती है कि आई लव द हिल्स इन स्पेशली इन अक्टूबर। और हु गॉट इन टू द कंपार्टमेंट आफ्टर द गर्ल लेफ्ट, वो तो हमने अभी करा है, वो है अ मैन, सिंपली अ मैन। उसकी भी कोई इज्जत ही नहीं है, बस अ मैन है वो तो। ओके हो गया ये चैप्टर, बाय बाय। तो बस एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने ऐड करी है कि ये शर्ट आपने देखी होगी मेरी। बहुत मेरे दोस्त जो वीडियो देखते हैं वो कहते हैं कि मेरी शर्ट, मतलब मैं हर बार सेम ही शर्ट लगाता हूँ वो वीडियो में। और एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, मतलब मोस्ट फेवरेट शर्ट है मेरी, बहुत सालों से चल रही है मेरे साथ, बहुत मस्त क्वालिटी की रीबॉक शर्ट, सब खरीदो, नॉट स्पॉन्सर्ड। ओके बाय बाय।